हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो 2015 के पेपर में आए हैं। हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है, सरल कीजिए 30xy - 15xy। अब इसको माइनस कैसे करते हैं? पहले हम मैच करेंगे कि xy दोनों में है कि नहीं। तो दोनों सेम है, सेम प्रजाति के xy और xy। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो इसके पहले नंबर लिखे हुए हैं उनको लिख लेंगे 38 - 50। जब ये दोनों सेम हो तो हम सिर्फ नंबर को माइनस करेंगे। नंबर को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 3 2 और लास्ट में xy इसमें जोड़ देंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 30xy बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पूरा कीजिए 3d² - 2d × 3। सबसे पहली बात, हमें सॉल्व करना हो ना करना वो अलग बात है। पहले हम ऐसे मैच कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक माइनस है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि इसमें एक माइनस, यहाँ दो माइनस है, -9d³ - 6d²। ये ऑप्शन आपका पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी दो माइनस है, ये भी ऑप्शन आपका पहले कट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन आपका कट भी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन बचा, ये सही है, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे। 3d² - 2d 3d से हमें मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3d² में इसको अंदर लाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3d का मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस लगाएंगे, 2d नोट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3d। देखिए, इसको लाए अंदर, इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा, यहाँ d² है, यहाँ d है। जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई हो गया 9 d² d। यहाँ एक दो घात है, यहाँ पे एक घात है, दोनों घात जुड़ जाएंगे, 2 + 1 माइनस नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई, d का d में मल्टीप्लाई, 1 + 1 हो जाएगा 9d, 2 + 1 3 माइनस 6d, 1 + 1 स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भाग कीजिए 8x⁵ 15 अपॉन 8x⁵। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहला काम हमारा, जो नंबर है उनको डिवाइड करते हैं आपस में। 8x⁵ अपॉन 8x⁵। पहले नंबर, ऊपर जो नंबर होता है नीचे वाले से उसको डिवाइड करते हैं, तो 8 और 8 आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब बारी आती है जो वेरिएबल है, हम पहले इनका आधार देखते हैं। आधार क्या, आधार x है, नीचे भी आधार x है, दोनों एक ही जाति के हैं। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है ऊपर वाले से माइनस करेंगे, लेकिन घात में। ऊपर का घात कितना है 15 और नीचे का घात कितना है 5। इसका घात x ही लिखेंगे और माइनस में इनके घात को लिखेंगे। दोनों का आधार सेम है, इसलिए सिर्फ x लिखेंगे और 15 - 5 कितना आएगा, x⁻10। अब देखते हैं x⁻10 का है b। ये क्वेश्चन आपका सही है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a - b मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक स्पेस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है रूल क्या है। अगर मान लीजिए हम x⁻2 लिखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, x × x।
x की पावर 3 लिखते हैं x इंटू x, या तो x इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसमें भी यही रूल फॉलो करेंगे। हमें स्क्वायर देखना है और इसका आधार क्या है, a माइनस बी। आधार स्क्वायर है तो आधार को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। आधार में a माइनस बी हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी दिया है, एक बार और मल्टीप्लाई, जो स्पेस यहाँ पे है यहाँ होगा a माइनस बी ही होगा। a माइनस बी कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सरल कीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और आगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। वेरिएबल में आपका x y z a b c कुछ भी हो सकता है, और राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल है x है, इधर भी है, दोनों को हम इधर लाएंगे, इधर एक यहाँ पहले से है 2x यहाँ लिख लेंगे। अब इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ माइनस है, x के साथ माइनस लगा हुआ है, इधर आएगा तो वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो इक्वल का साइन लगाएंगे। राइट हैंड साइड में जो नंबर है पहले उसे नोट कर लेंगे। अब किस नंबर को लाना है हमें राइट हैंड साइड में, 5 को, 5 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस। अब उस साइड जाएगा वो प्लस जाके क्या हो जाएगा, माइनस, -5 हो जाएगा। अब 2x प्लस x कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू 23 माइनस 5 18। अब देखेंगे यहाँ 3x है, यहाँ 18 है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नंबर हमेशा राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। यहाँ भी नंबर इससे अटैच है, ये मल्टीप्लाई में है। जब नंबर वेरिएबल के साथ होता है, उसके मल्टीप्लाई में होता है, तो उसको जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो उधर जो भी नंबर है वो उसके अकाउंट में चला जाता है। अब 3 से 18 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा आंसर होगा 6, x इक्वल टू 6। ये ऑप्शन डी आपका सही। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस होता है, ये लिखें चाहे ना लिखें दोनों बराबर। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो पहले हमें समझना होगा कि परिमाप किसे कहते हैं। जब हम, अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए कोई पूछेगा इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना होगा कि एक पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, इसका चक्कर लगाएंगे। जब उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हम कहते हैं कि इसका परिमाप जितना भी है, जितना दूरी हम चलेंगे इसके चारों तरफ, वही उसका परिमाप होता है। तो कैसी भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, इस त्रिभुज की हम बात करेंगे तो एक फिगर बना लेते हैं। एक 20 सेंटीमीटर, एक 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए जितनी भी भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई को आपस में प्लस कर देते हैं। त्रिभुज की परिमाप होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। साइड प्लस साइड प्लस साइड।
तीन साइड है 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इनको प्लस कर देंगे 20, 18 और 10 प्लस करेंगे, चार में प्लस कर लेते हैं 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका। इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 मीटर और 20 मीटर। तो हमें पता है कि पहले हम एक आयत बना लेंगे। ये आयत हो गया। आयत में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो सब ये है लंबा 24 मीटर। जो बड़ी भुजा होती है उसको हम लंबाई मान लेते हैं हमेशा। जो बड़ी भुजा हो उसको लंबाई मानेंगे, छोटी भुजा हो उसको चौड़ाई मान लेंगे। ये भी 24 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है और हर कोण 90 डिग्री का होता है, हमें ये याद होना चाहिए। और अब आते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 24 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबर्स हैं पहले उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480। अब देखिए मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो क्या आएगा m इंटू m। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, m स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 480 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है ये। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसके लिए हम उसका फिगर बना के समझाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं। तो इसमें आधार क्या है, ये नीचे वाला जिसपे ये खड़ा है इसको आधार बोलेंगे। आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई ये होती है, इसको लंब बोलते हैं। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 से 160 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही बन जाएगा। पहले हमें वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला ये है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पूरे वृत्त का परिमाप है। हमें किसका निकालना है? अर्धवृत्त का, यानी कि हम पूरा निकाल के उसका हाफ कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप निकल आएगा। तो इसके अपान में हम क्या लगा देंगे? 2। आधा करने का मतलब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या मिलता है हमें? 2 कट जाएगा, हमें सिर्फ पाई आर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा अर्धवृत्त। अब पाई आर पे शिफ्ट करते हैं इसको। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7 गुणे आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस 7 से ये 14 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स? 7 2 जा 40, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका सही है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक 14 सेंटीमीटर व्यास तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि ये फिगर हम पहले से बना के रखे हैं। लंबाई इसकी कितनी दी हुई है? सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी इसकी 20 सेंटीमीटर दोनों तरफ, और व्यास दिया हुआ है। व्यास ये जो दोनों वृत्त बन रहे हैं दोनों किनारे पे, इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है ऐसे, इस कोने से केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है और वृत्त के दोनों छोर को छूती है उसको व्यास बोलते हैं। लेकिन हमें फार्मूले में क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 40 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी 7 सेंटीमीटर। बस क्या क्या है? आर हमें निकाला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और हाइट है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके फार्मूले की बात। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस r। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया, और r हम निकाले 7 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले पे इसको हम रख देते हैं। पाई की जगह में 22/7 रखना है, फिर मल्टीप्लाई r कितना निकाले? 7 सेंटीमीटर, h प्लस r, h कितना है? 20 सेंटीमीटर प्लस r 7 सेंटीमीटर। हम देखिए यहाँ पे 7 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 22 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर, और ये कोष्ठक हटेगा तो बीच में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1188 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी हमारा सही।
अब ये क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें दिया है यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 तब cos थीटा का मान क्या है। अब देखिए sin थीटा और cos थीटा का जो भी फार्मूला था वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये आधार हो गया, ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब L मीन्स होता है लंब, A मीन्स होता है आधार और K मीन्स होता है कर्ण। तो ये जो पहला वाला है L/K ये साइन के लिए होता है, दूसरा होता है कॉस के लिए और तीसरा होता है टेन के लिए। तो साइन वाले फार्मूले में हम देख रहे हैं साइन का लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण ये जो दिया है 3/5 साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा में क्या है लंब बटे कर्ण। तो L बराबर कितना हो गया 3, लंब ये हो गया 3, कर्ण कितना है हमें A निकालना है। तो A निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C। यहाँ से करते हैं A B C। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC की जगह हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। AB कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे और BC हमें नहीं पता, BC को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको 5 × 5 स्क्वायर करके लिख लेंगे। अब इस नंबर को इस साइड ले आएंगे, 25 को माइनस कर देंगे, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर BC स्क्वायर बचेगा, यहाँ 16 आएगा, 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्योंकि हमें सिर्फ BC चाहिए, यहाँ BC का स्क्वायर है तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो BC इक्वल टू हो जाएगा √16, √16 का मान आएगा 4। ये हो गया 4। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण A/K। आधार कितना है 4, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो cos थीटा बराबर आ गया हमारा मान 4/5। 4/5 ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो 2015 के पेपर में आए हुए थे। ये पेपर था फर्स्ट ईयर का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन न समझ में आता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।